अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुदस्सिर इकबाल है और मैं एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। लास्ट टाइम हमने जो एनेस्थीसिया और एनेस्थीसिया की टाइप्स डिस्कस की थी, तो आज की हम इस वीडियो में एनेस्थीसिया की एक टाइप को टोटली एक्सप्लेन करेंगे और उसे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोकल एनेस्थीसिया। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूं, तो आप जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि जो आने वाली नई वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है लोकल एनेस्थीसिया। व्हाट इज़ लोकल एनेस्थीसिया? नाम से ही जाहिर है, लोकली जो आपका लोकल साइट्स पे आपका इफ़ेक्ट होता है एनेस्थीसिया का। लाइक जैसे हमें कोई कट लग जाता है, स्किन इंसिजन हो जाता है, कहीं से स्किन इंजरी हो जाती है या कोई कट लग जाता है कहीं से, तो उसको हम अगर तो फॉर एग्जांपल हमें सूचरिंग की ज़रूरत है, टांके जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, तो टांके लगाने की अगर ज़रूरत है तो उसके लिए हम जो एजेंट यूज़ करते हैं उस जगह को पेन फ्री करने के लिए, वो लोकल एनेस्थीसिया होता है। तो उसमें हमारे पास जो एजेंट्स हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं वो हमारे पास लिग्नोकेन 2% होता है, जो कि ज़ाइलोकेन और लीडोकेन के नाम से आता है। तो इससे पहले कि हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें, तो इसकी जो लोकल एनेस्थीसिया में जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं उसकी हम टाइप्स को डिस्कस कर लें। तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है लोकल एनेस्थीसिया की, वो दो बेसिस पे की गई है। एक तो इसकी फार्माकोलॉजिकल कंपोजिशन की बेस पे और एक इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बेस पे। तो पहले हम इसकी कंपोजिशन की बेस पे देख लेते हैं। तो उसमें हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास ईस्टर लिंकेज वाले होते हैं, ईस्टर्स, और दूसरे हमारे पास अमाइड्स होते हैं। तो इसमें जो बॉन्ड्स पाए जाते हैं लोकल एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक एजेंट में, तो उन बॉन्ड्स की बेसिस पे हम इन्हें दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ईस्टर और अमाइड लिंकेज की बेसिस पे। तो जिन एजेंट्स में ईस्टर लिंकेज पाई जाती है उन्हें हम ईस्टर्स क्लासिफिकेशन में रखते हैं, और जिनमें अमाइड की लिंकेज पाई जाती है उन्हें हम अमाइड वाली क्लास में रखते हैं। तो अब ईस्टर्स वाली क्लास में कौन कौन से हमारे एजेंट हैं? तो उसमें हमारे पास लाइक कोकेन है, प्रोकेन है और पिलोकेन है। ये सारे जो एजेंट्स हैं ये हमारे ईस्टर्स की क्लास में हमारे आते हैं। और उसके बाद लिग्नोकेन है, ज़ाइलोकेन जिसे हम कहते हैं, और ब्यूपीवाकेन है, मेपीवाकेन है, रोपीवाकेन है। ये हमारे अमाइड लिंकेज में आते हैं, तो अमाइड वाली क्लास में हम इन्हें रखते हैं। ये हो गई क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन। दूसरी हमारे पास जो क्लासिफिकेशन होती है वो इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बेस पे होती है। तो इसमें हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। उसमें शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। तो शॉर्ट एक्टिंग में जो हमारे पास होते हैं वो कोकेन है और प्रोकेन है, और इंटरमीडिएट एक्टिंग में हमारे पास लिग्नोकेन आ जाता है, और हमारे पास मेपीवाकेन आ जाता है, रोपीवाकेन आ जाता है, जबकि लॉन्ग एक्टिंग में हमारे पास ब्यूपीवाकेन आ जाता है। तो ये भी क्लासिफिकेशन हो गई ऑन द बेसिस ऑफ लोकल एनेस्थीसिया ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो उसके बाद हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं कि कैसे लोकल एनेस्थीसिया पेन को पेन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, और किस तरह से पेन के स्टिमुलस को नहीं होने देता जनरेट। तो अब नर्व्स का तो सबको ही पता है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट जो स्टिमुलस हैं वो सारे नर्व्स के थ्रू ही ये सारा सिस्टम वर्क कर रहा है। तो पेन का भी जो स्टिमुलस है वो भी जाहिर है एक नर्व्स के चैनल के थ्रू ही जनरेट होके जाता है, और उस तरह से पेन की शिद्दत महसूस की जाती है। तो अब लोकल एनेस्थीसिया एजेंट जो है, जब हम स्किन में इनफिल्ट्रेट करेंगे इसे, तो उसके बाद ये किस तरह से पेन की जो पेन की शिद्दत है उसे मैनेज करेगा। तो अब हमारे पास जो हम नॉर्मल स्टिमुलस होती है, एक्शन पोटेंशियल, जब हमारे पास एक चीज़ है जो कि एक स्टिमुलस को जनरेट होने से लेके उसके रिस्पॉन्स तक जो वर्क होता है ना, पूरा प्रोसेस होता है, उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेशन का बड़ा रोल है। तो अब एक्शन पोटेंशियल जो है वो जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने में, उसमें हमारे एक्शन पोटेंशियल में हमारे पास ना स्टेप्स होते हैं।
तो उसमें हमारे पास डीपोलराइजेशन का स्टेप है, रीपोलराइजेशन का स्टेप है। तो ये सारे स्टेप्स हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं ना, ये सोडियम और पोटाशियम के जो चैनल्स होते हैं इनके एक्सचेंज के थ्रू होते हैं। तो अब लोकल एनेस्थीसिया जो है हमारा, वो क्या करेगा, वो सोडियम के चैनल्स को ब्लॉक कर देगा। जब सोडियम के चैनल ब्लॉक होंगे, ना सोडियम और पोटाशियम का एक्सचेंज ही नहीं होगा, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं होगा। तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तो पेन की शिद्दत ही महसूस नहीं होगी, तो पेन का स्टिमुलस फील ही नहीं होगा और पेशेंट पेन फ्री हो जाएगा। एक तो हो गया बाय सोडियम चैनल ब्लॉकर। उसके बाद ये जो हमारे पास पेन का एक रिसेप्टर होता है, NMDA रिसेप्टर, एन मिथाइल डी एस्पर्टेट रिसेप्टर। तो ये उस लोकल एनेस्थेटिक एजेंट जो है हमारा, ये उस चैनल को भी ब्लॉक कर देता है। तो उससे भी हमारा जो पेशेंट है वो पेन फ्री हो जाता है। तो अब इसको लगाने का हमारे पास क्या तरीका है, ये तो हो गया इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, ये किस तरह से पेन को हम पेशेंट को पेन फ्री बनाता है। तो इसको अब लगाने का क्या तरीकाकार है, तो हमें जिस जगह पे इसका मतलब इफेक्ट हमें रिक्वायर होता है, हम उसके इर्द गिर्द जो है लोकल एनेस्थीसिया एजेंट जो है वो हम इनफिल्ट्रेट कर देते हैं। तो वो हम जो मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, मैंने पहले भी बताया, वो हमारे पास लिग्नोगेन 2% होता है। तो उसका अगर हमें प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत कम लोगों को पता होती है कि अगर हमें लोकल एनेस्थीसिया का इफेक्ट जो है वो प्रोलॉन्ग चाहिए, तो हम उसमें एड्रेनालिन को ऐड कर देते हैं। तो उससे उसका जो इफेक्ट है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो ये हो गया कि हम किस तरह से मतलब यूज़ करते हैं। अब लोकल एनेस्थेटिक एजेंट जो हैं वो हमारे डिफरेंट मतलब हैं डिफरेंट टाइप्स में, मतलब जो है उसकी फार्मूलेशन में बने हुए आते हैं। कुछ ड्रग फॉर्म में आते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में, और कुछ टॉपिकल होते हैं जो कि किसी मतलब जैसे ट्यूब्स वगैरह आती हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, उनकी फॉर्म में आते हैं, कुछ स्प्रेज की फॉर्म में आते हैं। तो ये डिफरेंट वेज हैं। तो ये हो गया कि हम किस तरह से लोकल एनेस्थीसिया का इफेक्ट होता है और कौन कौन से एजेंट्स हैं और क्या उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और किस काम के लिए ये यूज़ होते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और हम लोकल एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं, वो होता है हम नर्व ब्लॉक के लिए भी इसे यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम इसे आईवी रीजनल ब्लॉक के लिए भी यूज़ करते हैं, जिसे हम बायर ब्लॉक कहते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लोकल एनेस्थीसिया। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इस बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।